नमस्कार, आप सभी का जयपुर इस चैनल पर स्वागत है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आज विधानसभा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साइबर ठगी के मामलों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि साइबर ठग जो हैं वो खासकर ग्रामीण लोगों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं। ग्रामीण एरियाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रशासन जो छोटे मामले हैं उनको गंभीरता से लेता ही नहीं है। अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है और वो थाने में जाता है तो पहली बात उसे मना कर दिया जाता है कि तेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। ये बात रविंद्र सिंह भाटी ने कही। उन्होंने कहा कि फिर उसे कहा जाता है कि अगर वो ज़्यादा दबाव देता है तो बोलते हैं साइबर थाने में जाओ। तो आगे रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि साइबर थाने में 1 लाख से नीचे के केस को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है, देखते ही नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई मजदूर है, कोई गरीब आदमी है, उसके लिए 40-50 हज़ार रुपए ही, जो कई महीनों की कमाई होती है, वो ही उसके लिए लाखों के बराबर होती है। उन्होंने कहा कि इन केसेस को सीरियसली लेना चाहिए। जो ठग हैं इससे उनकी जो मंशा है वो और ज़्यादा बढ़ती है जब कार्रवाई नहीं होती है। तो उनका सीधा सीधा आरोप है प्रशासन पर भी, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो केस हैं उनको सीरियसली लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जितने भी जो केसेस हैं, और या तो सभी को, जितने भी केस हैं त्वरित कार्रवाई करें, उनको सबको रजिस्टर भी करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। कोई भी अगर किसी के कोई दिक्कत आ रही है, अगर उसके साथ जो साइबर ठगी हुई है, चाहे वो हजारों की हो, लाखों की हो, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिव विधायक ने ये मामला प्रमुखता से उठाते हुए कुछ आंकड़े पेश किए और इन आंकड़ों को लेकर जो उन्होंने बातचीत करी है और किस तरीके से इस मामले को लेकर उन्होंने पत्रकारों के सामने रखा है, वो आप देखिए। पूछ लीजिएगा। आज स्थगन के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी समस्या, जिससे हर वर्ग कहीं न कहीं परेशान है, और विशेषकर ग्रामीण परिवेश के तमाम लोग आज के समय में साइबर ठगी के कारण आए दिन जो है परेशान हो रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। एक समय था जब फेसबुक हैक करके और अलग अलग प्रोफाइल्स के माध्यम से ठगियां की जाती थी। थोड़े दिन पहले तक आपने देखा होगा, पूर्व सीएम, पूर्व डीजीपी, पूर्व जिला कलेक्टर और तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनके नाम से भी मैसेजेस करके साइबर ठग जो है वो अलग अलग तरीके से ठगियां कर रहे हैं। आप अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखेंगे, 2024 में लगभग 1 लाख के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई थी और 2025 में 1,27,000 के आसपास जो है शिकायतें प्राप्त हुई। लगभग 27% जो है वो शिकायतों में वृद्धि हुई। आप अगर मुकदमे देखेंगे तो 1,27,000 में मात्र 0.69% जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। आज के समय में कोई अगर गांव का व्यक्ति, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जो खून पसीने से पैसे कमाता है, मजदूरी करके पैसे कमाता है, और उसके साथ में कोई साइबर ठगी हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए और वो थाने में चला जाए, तो थाने में उसको ये कहा जाता है कि भैया ये पैसे तेरे वापस नहीं आने। और कोई ज्यादा ही जोर दे तो कहा जाता है कि साहब आप साइबर थाने में चले जाओ। साइबर थानों की स्थिति ये है कि वो कहते हैं कि साहब 1 लाख से कम जो प्रकरण है वो साइबर में हम दर्ज नहीं करेंगे। साहब अब कोई व्यक्ति है जो 6-7 महीने में 50-60 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए तो साहब सारी संपत्ति वही है। उसके लिए अभी तक प्रदेश की सरकार ने इन तमाम विषयों पे कोई भी मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं की है, न इसके लिए कोई इंफ्रा तैयार किया। मैं अगर हमारे यहाँ के पुलिस महकमे की बात करूं तो पुलिस महकमे के पास में किसी भी तरीके की एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक को लेके कोई भी तकनीक जो है वो अवेलेबल नहीं। आज वो व्यक्ति कहां जाए, उसकी बात कौन करे, आज ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की एक जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उस रिपोर्ट में हम जो राजस्थान, जो हमारा प्रदेश है, वो साइबर ठगी में पहले नंबर पे। पर आज
तक कोई भी इस विषय में कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग हर दिन 400 के आसपास लोग जो है वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 के मध्य में 1923 करोड़ की जो है वो साइबर ठगियां हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है। ये तो रिकॉर्डेड है। कई सारी चीजें तो ऐसी होती है जो तमाम लोग अगर थाने में चले जाएं उनकी सुनवाई तक नहीं होती। ये आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विषय है। आप लोग भी अमूमन देखते होंगे कि फोन पे कई बार कोई इन्विटेशन कार्ड आ गया, आपने ओपन कर दिया, सीधा अकाउंट खाली हो जाता है। किसी का फोन आ गया, आपने रिसीव कर लिया, आपका अकाउंट खाली हो गया। इन तमाम विषयों को लेके आपकी प्रदेश की अभी तक क्या रणनीति है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। आज के समय में साइबर सेल्स की सबसे बड़ी कमी है। आज हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, डिजिटल राजस्थान बन रहा है, एआई का जमाना है, तमाम चीजों पे बातें करते हैं, पर क्या साहब गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति की इन तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश की सरकार का अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को रिक्त पड़े जो साइबर के जो पद हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरने चाहिए। साथ ही साथ साइबर सेल्स की स्थापना करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके से किसी के साथ ठगियां नहीं हो, कोई व्यक्ति खून पसीने की कमाई जो है इस तरीके से ठगियों में न चली जाए। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जो स्थगन के माध्यम से हमने प्रदेश की सरकार के सामने रखा। बहुत